किश्तवाड़ में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और जो हमारे हिलीज और रूरल एरियाज है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। काफ़ी तेज़ बारिशें 2 दिन से हो रही हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है और सर्दी की लहर जो है वो कई इलाकों में दोबारा से वापस आ गई है। हालाँकि आज फरवरी के अब आखिरी 2-3 दिन बचे हैं तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो इसको लेकर कई पेरेंट्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया और डिमांड की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो छुट्टी को एक्सटेंड करे क्योंकि इस वक्त जो किश्तवाड़ के काफ़ी दूर दराज एरियाज़ हैं, डोडा के दूर दराज इलाके हैं, रामबन के दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है और वहाँ स्कूल खोलना जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें किश्तवाड़ टाउन की, डोडा टाउन की और रामबन टाउन के एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो स्कूल है वो भी इतने मॉडर्न स्कूल नहीं है कि वहाँ पर भी क्लासें जो है वो शुरू की जा सके क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर खिड़कियों पर तो शीशे भी नहीं लगे हैं। कुछ जगह ऐसे हैं हमने देखी कि वहाँ पर लिफाफे लगे हुए हैं खिड़कियों के साथ और ना ही कोई हीटिंग अरेंजमेंट्स है और ना ही कोई और फैसिलिटीज़ है जहाँ पर बच्चे जो है वो इस सर्दी के मौसम में जो है वो पढ़ाई कर सके। हालाँकि अगर हम मड़वा की बात करें, वर्णवन की बात करें, पाडर के मचेल और दूर-दराज इलाके जो है उंगाई है, बाकी बौंसवा का कित्थर है, सरूड़ है, सरथल है, कोतवाड़ा के अपर रीचेज़ है, केशवान के अपर रीचेज़ हैं, डोडा की जो अपर रीचेज़ हैं वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है और ताज़ा बर्फ़बारी हुई है और उसकी वजह से और जो है वो जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो हिट हुई है और हालाँकि जो गवर्नमेंट है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से 2800 मीटर यानी कि 9000 से ऊपर जो फीट ऊंचाई पर इलाके आते हैं वहाँ पर अवलांचेस आने का जो है वो अलर्ट भी इशू किया है और इसके मद्देनज़र लोगों को जो है वो होशियार रहने के लिए भी कहा है। हालांकि अभी तक किश्तवाड़ ज़िले से कोई भी इस तरह की खबर नहीं मिली है कि बारिशों की वजह से कोई नुकसान हुआ है, लेकिन कई जगहों से खबरें हमें मिल रही है कि वहाँ पर शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अननेसेसरी अपने घरों से जो है वो ना निकले और प्रॉपर प्रिकॉशंस लें बारिश में जब भी कोई आपको सफ़र करना हो। हालांकि इस वक्त जो नेशनल हाईवे हमारा है जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे वो खुला हुआ है और उस पर गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो एज़ यूजुअल चल रही है, लेकिन काफ़ी बारिश होने की वजह से जो हमारे जो लिंक रोड्स हैं वो पानी से भर गए हैं क्योंकि मैं अक्सर न्यूज़ें करता हूँ। कल भी मैंने हिडियाल और हड़गड़ी सड़क की खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर हालात है। इस तरह के कई रोड्स जो है वो किश्तवाड़ में हैं जो इनकम्प्लीट है, जिनको गड्ढे हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लोग जो है वो मैसेजेस में तो लिखते रहते हैं लेकिन वीडियो बनाने की कोई जुर्रत नहीं करता है क्योंकि सिर्फ लोगों के ज़हन में यही है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो अभी जो है वो यही खबर है कि किश्तवाड़ और डोडा और जो बाकी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं पूरी यूनियन टेरिटरी में कई जगह बारिश हो रही है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया है और अब क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं, हालांकि कश्मीर में एज अ फेस्टिवल के तौर पर जो ओपनिंग ऑफ स्कूल्स है उनको उसको मनाने की जो है वो डायरेक्शंस दी गई है, लेकिन क्योंकि वेदर की ख़राब होने की वजह से जो गवर्नमेंट है अब उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चलकर जो है वो फिर और वेदर जो है वो ख़राब है तो बच्चे जो है वो इस तरह की कंडीशंस नहीं है स्कूलों में। अगर हम प्राइवेट स्कूलों की भी बात करें तो वहाँ भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो बच्चे हैं वो वहाँ पर बैठकर जो है वो इस ठंड के मौसम में पढ़ सके। तो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अब ऑलरेडी हो चुके हैं अप टू 9th, अब सिर्फ 10th 11th 12th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि जो बाकी है एग्ज़ाम की अगर कोई परेशानी होती तो शायद स्कूल खोलने जो है वो एक मजबूरी होती, लेकिन जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है उन्होंने पिछले साल एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि जो सेशन है वो नवंबर दिसंबर में लाया और एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है वो नवंबर दिसंबर में लाया क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि वाड़वन जैसा इलाका वहाँ पर अप्रैल तक बर्फ़बारी होती है, तो जाहिर से तौर से बात थी कि फिर उस सीज़न में
वहाँ एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो अभी क्योंकि 10th 11th 12th के एग्ज़ाम जो है वो इसी सीज़न में हो रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस साल उसका भी जो है वो देख ले, और वो भी कोशिश करे कि नवंबर दिसंबर में ही जो है वो 10th 11th 12th के एग्ज़ाम जम्मू के जो विंटर ज़ोन है, जिनमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन आता है, और पुंछ के कुछ एरियाज़ आते हैं, और कश्मीर का जो विंटर डिवीज़न है, इसके एग्ज़ाम जो है वो एक साथ हों, ताकि जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह की परेशानी से जो है वो सफ़र ना करें। क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि जब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता था, तो फिर जनवरी फरवरी में जब छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे जो है वो घरों पर जो अगली क्लास है उसकी तैयारियां करते हैं, वरना उससे पहले जो है वो बच्चे पुराना ही वो पढ़ते रहते थे, और उनको कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब इस साल हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो अगली क्लास के लिए जो है वो ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स कर रहे हैं, या बाकी जो घर पे पढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी तौर से बात है कि जो नवंबर और दिसंबर का सेशन है यहाँ पर वो फ़ीज़िबल है। तो मेरी फिर से इस वीडियो के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन से और जो गवर्नमेंट है उससे अपील है कि जो विंटर वेकेशंस हैं उसको जो है वो किश्तवाड़ ज़िला, डोडा ज़िला और रामबन ज़िले के स्कूल्स में उसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल जो है उनकी बड़ी खस्ता हालत है, और जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर इस तरह की हार्श विंटर कंडीशंस में जो अब एक्सटेंड हो गई है विंटर्स, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खुलने थे, तो उसको अब ज़रूरत है आगे बढ़ाने की चंद हफ्तों की, ताकि जो बच्चे हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।